हमारे मुआशरे में अक्सर किसी पर जादू ना भी किया गया हो तो उसकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग कह देते हैं कि इस पर जादू हुआ है, और अक्सर लोग उसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन भी कर लेते हैं, जबकि जादू की कुछ निशानियां मौजूद हैं। अगर आप पर काला जादू किया गया है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे जादू करने वाले की शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुरत्तिब से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुरत्तिब का जुर्म उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन एक जादूगर के जुर्म से पूरा मुआशरा फसाद की तरफ बढ़ जाता है। नाज़रीन इकरामी, जादू करने का गुनाह इसलिए ज्यादा है कि इसमें इब्लीस यानी शैतान और उसकी आलो औलाद से मदद ली जाती है। जादू के दौरान जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ शिरकियां बातें की जाती हैं और इब्लीस को माबूद मानकर उससे मदद ली जाती है। सख्त जादू की सूरतों में अक्सर कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह उल्टा पढ़ा जाता है, यानी जिसमें अल्लाह की रहमानियत बयान की जा रही हो उसको उल्टा कर दिया जाए। अब आपको जादू की चंद निशानियां बताते हैं। जादू की चंद निशानियों में से कुछ निशानियां ये हैं कि दरिंदों यानी शेर, चीता और भेड़िया वगैरह को देखना, कुर्बानी के जानवर जैसे बकरा, ऊंट वगैरह के गोश्त को देखना शामिल है, और इससे बढ़कर नींद में रोना या नींद में हंसना शामिल है। हर वक्त किसी को अपने साथ महसूस करना, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना या बार बार किसी का आपको हाथ लगाना, बुलंद जगह से नीचे गिरना, अजीबोगरीब शक्लें देखना, सांप को देखना यहाँ तक कि वो शैतान की शक्ल इख्तियार कर ले, और मुर्दों को देखना, कब्रों को देखना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, दोस्तों और घर वालों से बिला वजह लड़ना, अज़दवाजी मामलात खत्म होना, घर वालों से बिला वजह नफरत महसूस करना, जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर दर्द महसूस करना जिससे ऐसा महसूस हो कि जिस्म पर सुइयां चुभ रही हैं, नमाज और अजान से तंगी महसूस होना, दीन के बारे में बुरे ख्यालात आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल में दर्द होना, जिस्म में कट वगैरह लगना, खून के छींटे जगह जगह देखना, पेट में जरूरत से ज्यादा गैस का होना, इंसानी गलाजत देखना, अगर मरीज बीमार हो और डॉक्टर उसके इलाज के बारे में कोई राय ना दे पा रहे हों, ये भी जादू की निशानी है। मियाँ बीवी में झगड़े का होना, यहाँ तक के बाद तलाक को पहुँच जाए, औलाद का बदतमीज होना, घर में बैठी लड़की का रिश्ता बिला वजह ना होना, ये सब शामिल हैं। कभी तो ये जादूगर इंसान में ऐसी बीमारियां डाल देते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं होता और इंसान पूरी जिंदगी तड़पता रहता है। अब आपने इस जादू से बचने के लिए करना क्या है तो मैं आपको बता दूं। आप घर में सूरा बकरा 10 बार पढ़कर पानी पर फूंक दें और सारे घर वाले उस पानी को पी लें। इंशाअल्लाह अगर आप पर जादू का असर होगा तो वो खत्म हो जाएगा। और एक काम आपको और करना है, आपको अपने घर के हर कोने में अजान देनी है। इससे जादू एक ही दिन में खत्म हो जाएगा और सूरा बकरा एक ही दिन में आपको 10 बार पढ़नी है। या तो आप खुद 10 बार पढ़ लें या अपने घर वालों से कहें कि वो सारे पढ़ लें मिलकर। इंशाअल्लाह जादू अल्लाह की अजमत की वजह से आप पर से खत्म कर दिया जाएगा।